हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लैनेट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग से प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस यहाँ पर निभाया भी जाता है, आप सभी लोगों को मालूम है। और यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों के पास अभी भी समय है, क्योंकि समय के पास समय नहीं रहता, लेकिन आप लोग के पास समय है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से अपने नोटबुक में उतार लो, कॉपी कर लो और अच्छे से समझ करके। तो चलिए आइए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के जो परिमेय संख्याएं का आखिरी दक्षता अभ्यास है, जो कि 1B। ठीक है, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, बिकॉज टाइम शॉर्टेज, क्योंकि समय कम लगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे मिसलेनियस मिलेगा, यानी मिक्स करके मिलेंगे सभी सवाल को, और एक एक सवाल को बहुत अच्छे से करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हो कि यदि x बराबर आपको दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, तो आपको ये शो करना है, दिखाना है, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर दिखाना है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये चिन्ह किसका है, मॉडुलस का है। मॉडुलस बोले तो मापांक, और मापांक नहीं पता है तो निरपेक्ष मान आप लोग को मालूम है। तो निरपेक्ष मान के वो हमको दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट इसको माइनस। देखो अभी यहाँ पे -3/5 है ना, तो ये मॉड में दिया गया -3/5 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे y की जो वैल्यू है -4/7 है। कितना है? -4/7। ये मॉडुलस के अंदर है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों साइड बराबर दिखाना है। क्लियर है? तो अभी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चौक के 12, ये प्लस में हो जाएंगे माइनस माइनस, और 5 सत्ते 35। ठीक है, बटे में 35। तो अभी देखो ये मॉड के बाहर आएगा, इसका निरपेक्ष मान जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 12/35। क्लियर हो गया? और ये आपका आया है LHS। क्लियर है? और यही आपका RHS भी आना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे मॉड x की वैल्यू है -3/5 और इनटू इसकी वैल्यू है -4/7। अब इन दोनों को हम लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3/5 प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा 4/7। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 3 चौक के 12 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, आप लोग को पता ही है। यानी ये आपको हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है, यानी ये हमने शो कर दिया, प्रूफ कर दिया कि दोनों साइड इक्वल है। और ऐसे ही हमको सेकंड क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग भी देख लेते हैं। x की वैल्यू है -3/5 इज डिवाइडेड बाय -4/7, y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग LHS लिख रहे हैं। तो इन दोनों का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब आपको पता ही है कि इसका उल्टा करके हम लोग गुणा कर देते हैं, यानी 7/4 हो जाएगा। ठीक है, विथ माइनस। यहाँ पे क्या था, -4/7 था, तो उसको हम लोग उल्टा कर दिए तो -7/4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 विथ माइनस। ठीक है, और ये 4 आप लोग नीचे लिखे हो तो नीचे के हिसाब से लिखोगे 5 चौक के 20 -20। अब इन दोनों को अब जब मॉड से बाहर निकालोगे, यानी निरपेक्ष मान निकालोगे, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल आएगा 21/20। कितना आएगा? 21/20। क्लियर है? और इसको हम लोग राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। तो ये भी आपको हो गया -3/5 इज डिवाइडेड बाय मॉड में -4/7। इन दोनों को मॉड से बाहर निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग गुणा करके वापस लिख देते हैं तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे 3 सत्ते 21, 21/5 की 20। अब हम देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड साइड है, क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड 21/20 और लेफ्ट हैंड साइड 21/20 दोनों साइड बराबर आया है, यानी हमने शो कर दिया है कि दोनों साइड इक्वल है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, उन परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। यानी आपको निरपेक्ष मान दे चुका है 5/6, आप लोग को वो संख्याएं ज्ञात करना है। तो अगर किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान दिया है तो उसके जो वैल्यू होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? पहला तो एक माइनस वाला हो सकता है, या वो संख्या देखो -5/6 अगर दिया है तो इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे -5/6 का, तो ये कितना आ जाएगा, +5/6 आ जाएगा। यानी पहला संख्या तो ये हो गया -5/6, जिसका निरपेक्ष मान आया है 5/6। क्लियर हो गया? और दूसरा निरपेक्ष मान अगर आपको 5/6 का, यानी प्लस वाली संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो तो इसको भी लिखेंगे।
तो इसका तो ऑलरेडी कितना आएगा 5/6 ही आएगा, यानी ये संख्या का निरपेक्ष मान आप लोग समझ सकते हो कि 5/6 दो संख्याओं का आया हुआ है, पहला -5/6 और दूसरा +5/6, इन दोनों का निरपेक्ष मान बिल्कुल 5/6 बराबर ही आया हुआ है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो आप लोग को पता ही है कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान 0 तब होगा जब वो संख्या ऑलरेडी 0 होगी। यानी 0 होने का मतलब है कि जब कोई संख्या 0 लिखी गई है, ठीक है, तो 0 तो माइनस प्लस हो ही नहीं सकता है, 0 ना तो माइनस है ना ही प्लस है, तो इसका निरपेक्ष मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ऑलरेडी 0 आएगा, यानी वो संख्या क्या है 0 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। यानी 0 एक ऐसी संख्या है जिसका निरपेक्ष मान भी 0 ही आया हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जिन्हें शांत दशमलव में बदला जा सकता है। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या इसमें से छांट करके लिखना है जो शांत दशमलव में बदली जा सकती है। ठीक है, तो अभी शांत दशमलव मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ था कि ऐसा बटे वाली संख्याएं, ठीक है, बटे वाली ऐसी संख्याएं जिसका हर का पहले तो 0 ना हो, पहले तो 0 ना हो, और उनके हर का जब हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, क्यों का गुणनखंड करेंगे, तो या तो केवल 2 आना चाहिए या तो केवल 5 आना चाहिए या 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या का जो हर है गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, वही संख्या शांत दशमलव वाली संख्या होगी, अन्यथा बाकी सब के सब अशांत होगी। तो चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं 11/8। तो 11/8 को अगर हम लोग चेक करें कि ये संख्या शांत है या अशांत है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि हर का इसका गुणनखंड करना है। तो जब इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3। तो अब देखो ये वाला जो रूप है इसमें केवल 2 आया हुआ है, तो 2 जिसमें आया रहता है केवल 2, तो वो संख्या शांत दशमलव वाली होती है। आप लोग यकीन नहीं है तो भाग दे करके चेक कर सकते हैं। तो 11/8 जो है ये आपका आ चुका है शांत दशमलव वाली संख्या। तो पहला शांत दशमलव वाली संख्या को हम लोग 11/8 को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद दूसरा है 4 सही 3/45। ये एक ऐसी संख्या है, तो हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, सही बटा हम दिए इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इसके हर से मतलब है, इसके डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर कितना है 45 है, 45 है, 45 का हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 9 = 45 आएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 3 और 5 है। मैंने क्या कहा था, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 आए, उसके अलावा कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या अशांत दशमलव में हो जाएगी। यानी 5 के साथ साथ 3 भी आया है, इसका मतलब क्या है अशांत दशमलव वाली संख्या है, यानी ये संख्या अशांत है। ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं। इसके बाद है -33/80। तो माइनस हो चाहे प्लस हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस इसको डिनोमिनेटर ध्यान देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर ध्यान देने, इसका 80 है, तो 80 का जब हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे 80 का, तो कितना आएगा 80 का आएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80। ठीक है, इसमें देखो 2 × 2 × 2 आया है और 5 भी आया है, 2 के खाते 4 × 5 आया हुआ है, यानी ये वाला फॉर्म आ चुका है 2 × 5 का। इसमें प्योरिटी देखा जाए तो केवल 2 है और केवल 5 है। तो ऐसी संख्याएं जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है वो सभी संख्याएं शांत दशमलव संख्या होती है। इसका मतलब ये भी क्या है, शांत दशमलव वाली संख्या है। और इसका हर देख करके आप लोग बता सकते हो ये तो अशांत है, और इसका भी हर देख करके बता सकते हो क्योंकि इसका हर का जो फैक्टर है 2 × 3 है। तो 2 × 3 यानी इसमें 2 तो है लेकिन 3 है, इसका मतलब ये अशांत है, शांत नहीं होगा। आई होप बच्चों कि आपको 1 से लेकर के 4 तक सभी क्वेश्चंस बड़े ही मज़े से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को करेंगे फिनिश बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5
6 और 7 पर। मैंने पहले से सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम लगी, क्योंकि टाइम इज मनी। यस, आप लोग को मालूम है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित कीजिए या बदलिए। आपको बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। इस सभी परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में आपको निरूपित करना है, यानी बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर पहचान करना होता तो आप लोग इजीली पहचान कर सकते थे, ठीक है। और इसमें आप लोग को निरूपित किया जा सकता है वो बताना है, ठीक है, कि हम लोग किस किस परिमेय संख्या को अशांत आवर्ती में बदल सकते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बताया है कि अंश में प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं है, हर में भी अंश हो, ठीक है, अंश और हर दोनों में प्लस और माइनस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके जो हर होते हैं, इस हर का गुणनखंड या तो केवल 2 रूप का हो, या तो केवल 5 रूप का हो, या तो 2 गुणे 5 दोनों रूप का हो, और इसके अलावा कोई भी संख्या बीच में ना आए, तब तो ये शांत होगा, अन्यथा अगर आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 7 की, तो इसका 5/7 है, तो इसका हर जो है 7 है। इसके हर के गुणनखंड में 1 और 7 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना तो 5 आएगा, ना तो 2 और 5 एक साथ में आएगा। तो ये जो संख्या होगी 5/7, ये संख्या अशांत आवर्ती होगी। क्या होगी? अशांत होगी। तो इस संख्या को हम लोग अशांत वाले कैटेगरी में रख देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा है 1/9। तो 1/9 का भी हम लोग गुणनखंड करेंगे 9 का, तो 1 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये इसमें भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है 2 5 या 2 गुणे 5 नहीं देखने को मिल रहा है, यानी ये भी संख्या अशांत होगी। क्या होगी? अशांत। इसको भी हम लोग अशांत आवर्ती में बदल सकते हैं। इसके बाद तीसरा है 3/5। तो 3/5 में हम लोग देख रहे हैं कि इसका हर है 5, तो इसका गुणनखंड होगा 1 गुणे 5। तो इसमें हम लोग केवल देख रहे हैं कि 5 आया हुआ है, मतलब इस संख्या को हम लोग दशमलव के शांत दशमलव में बदल सकते हैं, यानी शांत दशमलव आवर्ती संख्या में बदल सकते हैं। यानी ये आपका अशांत नहीं होगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 17/30। तो 17/30 में हम लोग 30 को देख रहे हैं, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6 पंजे 30। इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आया हुआ है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा, यानी ये भी अशांत आवर्ती वाली संख्या है। इसके बाद है -5/28। तो -5/28 में हम लोग देखते हैं 28 को, तो इसमें हम लोग देखें तो 2 दूना 4 सत्ते 28। तो इसमें 2 के साथ साथ 7 भी आया है। केवल 2 आया होता तो शांत होता, जब इसमें 7 आ चुका है तो ये भी अशांत आवर्ती होगा। इसके बाद -413 में 605। तो इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, 605 का गुणनखंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 भी आएंगे और 5 भी आएंगे, ठीक है। तो हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे, तो आएगा 2 से 30 और 1, ठीक है। फिर इसको अगर हम लोग 3 से करना चाहे तो ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। यानी 3 से नहीं कटेगा। आप समझ सकते हैं कि 2 के अलावा कुछ ऐसी विषम संख्याएं भी आ सकती है, जैसे 7 आ सकता है, ठीक है। 7 आ सकता है, 7 से काट देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, हासिल 2 और 7 त्रिक 21 43। तो 43 से कट जाएगा, यानी 2 गुणे 7 गुणे 43। यानी इसमें ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 के अलावा 7 भी है और 43 भी है। तो ये जो संख्या लिखी गई है, ये संख्या हमारा 2 गुणे 7 गुणे 43 गुणनखंड होने के साथ साथ ये संख्या आपका अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो आप लोग को मालूम है कि कौन कौन सा अशांत आवर्ती होगा? 5/7, 1/9, 17/30 और -5/28 और -413/605। ये सभी संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बहुत ही ध्यान देखिएगा। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें अशांत आवर्ती शांत या अशांत में बदलना है, यानी आपको करना होगा पूरा सॉल्व, अच्छे से भाग करके बताना होगा किसका दशमलव प्रसार शांत अशांत आया हुआ है। तो आप लोग फटाफट से भाग देने के लिए तैयार हो जाइए। -9/40, ठीक है। तो -9/40 है, तो हम लोग 40 से भाग करेंगे 9 में, ठीक है। 9 में भाग करेंगे और लिखेंगे 0 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 0। 40 से कम
40, 40 दूना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो बचेगा 10। ठीक है, अब हमने दशमलव बढ़ा चुका है, इस वजह से यहाँ पे 0 बढ़ाते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 40 दूना 80 हो जाएगा, फिर बचेगा 20। ठीक है, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 5 बार में ये 200 आके कट जाएगा, यानी ये जो संख्या है 0.22, इस संख्या को दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.225 आएगा। क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद दूसरी संख्या को हम लोग देखते हैं, इसको भी लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही, -5/9, -5/9। तो यहाँ पर हम लोग 9 से भाग करेंगे 5 में, तो पहले तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा देंगे डेसिमल, और डेसिमल लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तो 9 पचे हो जाएगा 45। ठीक है, फिर बचेगा 5, फिर वापस से हमने दशमलव बढ़ाया हुआ है, इस वजह से 0 लिखेंगे, तो 0, फिर 5 और 9 पचे हो जाएगा 45, 45, फिर आएगा 5, यानी ये कंटिन्यूअस आते जाएगा, तो हम लोग 5 के ऊपर लगा देंगे बार, या डॉट 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 लिख देंगे। क्लियर है। तो यानी इसको हम लोग अगर डेसिमल में चेंज करें तो हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसके पहले माइनस लिखेंगे 0.5 का बार। क्लियर हो गया। इसके बाद है 35/16, तो 35/16 को हम भाग देंगे 16 से, 35 में, ठीक है, सॉरी 35 में भाग देंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, बचेगा 3। अब तो भाग नहीं जाएगा, अब लगाएंगे डेसिमल, हो जाएगा 0, फिर 16 एक कम 16, क्योंकि 2 बार नहीं जाएगा, बचेगा 14। ठीक है, अब इसके बाद दशमलव बढ़ा चुके तो 0 अपने से लिख सकते हैं, और 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि आ जाए 140, तो 16 25 80, 16 चौका 96, 16 7 112, 16 बट्ठा 128। ठीक है, 16 बट्ठा 128, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 12। ठीक है, 12 बचेगा, और ये हो जाएगा कट, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसके बाद फिर 16 से भाग देंगे, तो 16 7 हो जाएगा 112, 112, फिर बचेगा 8, बचेगा 8। ठीक है, इसके बाद 0 बढ़ा देंगे, फिर 16 बचे हो जाएगा 80, यानी यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा, 2.1875। क्लियर हो गया। और इसको भी हम लोग बदलेंगे -2 से 4/11 को, तो 11 दूना 22, 22 और 4, 22 4 26, -26/11, इसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे। तो इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो लिखेंगे -26/11, तो 11 से भाग देना है 26 में, तो 11 से भाग देंगे 26 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 11 दूना 22, बचेगा 4। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो डेसिमल यहाँ लगाएंगे, हो जाएगा 0, फिर 11 3 33, फिर बचेगा 7। अब हमने चूँकि डेसिमल बढ़ाया हुआ है, लगाया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ 0 बढ़ाते जाएंगे, तो 11 छक्का हो जाएगा 66, बचेगा 4, फिर हो जाएगा 11 3 33। ठीक है, फिर बचेगा 7, फिर हो जाएगा 0, फिर 11 छक्का 66। ठीक है, फिर बचेगा 4, यानी 3 6 3 6 रिपीट होते जाएगा, तो इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो आएगा 2.36 का बार। कितना, 36 का बार, क्योंकि हमेशा ये 36 आते ही रहेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग सेकंड जो कि लास्ट हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, -88/7। तो क्या ये संख्या आप लोग बदल सकते हो डेसिमल में, और बताना है कि ये किस प्रकार से शांत या अशांत आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम लोग भाग करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, बचेगा 1, फिर 7 दूना 14, बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा, फिर यहाँ पर अब भाग नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, फिर 7 25 35 हो जाएगा, बचेगा 5, हो गया 0, फिर 7 6 42, 7 7 49 हो जाएगा, और बचेगा 1, हो जाएगा 0, 7 एकम 7 आएगा। ठीक है, बचेगा 3, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0, फिर 7 चौक 28, फिर बचेगा कितना, 2, फिर हो गया 0, फिर 7 दूना 14, फिर से बचेगा 7। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे 0, और 7 बचेगा, 7 नहीं 6 बचेगा, तो 6 होगा, तो यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, और 7 8 56। ठीक है, 56, और 56, फिर बचेगा 4। अब 4 बचेगा, तो जैसे यहाँ पे 4 बचा हुआ था, ठीक है, तो वो रिपीट आते गया था, तो यहाँ से भी ये क्या करेगा, रिपीट आएगा। जब रिपीट आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन सभी नंबर पे बार लगा देंगे, क्योंकि वापस से यही नंबर आने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से देखो आया ना, 12 दशमलव के बाद जब यहाँ 18 में से 14 घटाया 4 आया है, तो यहाँ पर भी 4 आया होगा। अब इसके बाद ये 7 से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, 7 से, जैसा कि 7 7 49 या 7 25 35, तो 35 से रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ये वापस से संख्या है, फिर से आएंगी,
फिर नहीं कटेगा, ये फिर से रिपीट होते जाएगा, यानी इसको हम लोग बदल करके लिखेंगे। ठीक है, इसका जो डेसिमल रूप होगा 12.57148। क्लियर हो गया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया है कि कैसे मैंने सभी क्वेश्चन को बदल दिया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। आप लोग इसको भी देखते जाइए कि हम लोग कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले हमको इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बदल रखे हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, बिल्कुल यही काम हमको इसमें भी करने हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब आपको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 0.015। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दशमलव के बाद वाले भाग को कहते हैं दशांश, फिर शतांश और सहस्रांश। तो ये सहस्रांश से मतलब हमको 1000 से गुणा करना होगा। जब 1000 से गुणा करना होगा तो 1000 से ऊपर गुणा करेंगे और 1000 से नीचे गुणा करेंगे, और यहाँ पे बटे में 1 है। तो इन सब का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 5। इसके बाद हो जाएगा 1 2 3, जो कि 0, देखो दशमलव के बाद 1 2 3 है ना, तो इसके बाद 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, मतलब ये सारा चीज़ हट जाएगा। जो जीरो है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 15 बटा आ जाएगा 1000, 15 बटा 1000, क्योंकि ये जो दशमलव लगा रखा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद सभी संख्याएं जीरो है, कोई बात नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.84। 0.84 है, तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद दशांश, फिर शतांश, मतलब शतांश बोले तो 100/100 से गुणा करना होगा। तो 100/100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84.00 और बटे में 100। तो ये 00 का कोई रोल नहीं है, मतलब 84/100 हो जाएगा। कितना, 84/100। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है हमारा है 12.625। ठीक है, तो दशमलव के पहले है इकाई दहाई, इसको हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और ये हमारा है दशमलव के बाद दशांश, शतांश और सहस्रांश। सहस्रांश का मतलब है 1000, तो 1000/1000 से करेंगे गुणा, बटे में 1, तो ये हमारा हो जाएगा 12,625 के बाद दशमलव ऑलरेडी 1 2 3 0 बटे में 1 2 3 0 वाला 1000। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ये दशमलव हटा करके 12,625 बटे में 1000। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया है कि मैंने सभी क्वेश्चन को कैसे बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, और आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।